हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था, आप लोगों को पता है या नहीं, याद है या नहीं पता नहीं, पर मुझे याद है। और आज मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि एक शैम्पू के बारे में जो बहुत एक बड़े चैनल के थ्रू मैंने देखा था और वो ट्राई किया, तो वो तो उतना ख़ास नहीं लगा। पर मैंने आपको बताया था कि इससे अच्छा शैम्पू है जो कि आपके बजट में भी है और उससे अच्छे रिज़ल्ट हैं, जो कि फ्रिज़ी हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और ऑयली हेयर्स के भी लिए बहुत अच्छा है। दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये फ्रिज़ी हेयर वालों के लिए, मेरी तरह के बाल हैं जिनके फ्रिज़ी हेयर्स। और अभी मैं हालांकि ट्रैवलिंग करके आई हूँ तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ दिख रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं शैम्पू बताने वाली हूँ। और वो कौन सा शैम्पू है तो मैं इसको आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इसका नाम तो मैं बताऊंगी आपको। इससे पहले मैं बताती हूँ कि इसकी प्राइस MRP तो लिखी हुई है 349 जी, 349 लिखी हुई है। लेकिन आप अगर इस शैम्पू को वेबसाइट के थ्रू या फिर ऐप्स के अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट आप सर्च कर लीजिएगा। हालांकि आप वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो आपको ये पड़ेगा 199 में या फिर 175 में। मैंने लिया था तो ये 175 200 ml के लिए इतना लिया था, इतना ही पड़ा था मुझे, इतने में लिया था। और कभी कभी 199 भी हो जाता है, तो ऑफ़र चले तो मैंने लिया था तो 175 में मुझे पड़ा था। और इस शैम्पू का नाम है बेला वीटा, आप देख लीजिए, बेला वीटा ऑर्गेनिक्स का ऑयल कंट्रोल शैम्पू है ये। और ये इतना बेहतरीन शैम्पू है ना कि मैं इसकी फ़ैन हूँ और मैं अपना शैम्पू चेंज नहीं करती हूँ। हालांकि मैं बहुत कम शैम्पू यूज़ करती हूँ, ये रखती हूँ एमरजेंसी के लिए कि सपोज़ मैं कहीं मेरा ख़त्म हो गया इंस्टेंटली, अब मैं क्या यूज़ करूँ, तो इंस्टेंटली मेरे पास बनाने का अगर समय नहीं है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। या फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो बाहर जाने के टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं है मेरा बेसन और रीठा जो मैं बनाती हूँ, रीठे के पानी को एज ए कंडीशनर फिर बाद में मैं लगाती हूँ। ऑयल हटाने के लिए बेसन, उसके बाद कंडीशन करने के लिए वो रीठे का पानी, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो वो अगर अवेलेबल नहीं होता है ट्रैवलिंग में या कहीं मैं किसी और के यहाँ पे हूँ घर पे, तब मैं इस शैम्पू का यूज़ करती हूँ। और अगर आपको ये रेगुलर भी यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसके साइड इफ़ेक्ट तो मुझे तो नहीं दिखे हैं। बाकी आपको यूज़ करना है तो ये यूज़ करने के बाद ही समझ में आएगा आपको। और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें इंग्रेडिएंट मैं बता दूँ आपको। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है प्योरीफाइड वाटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट, जो कि फोम बनाने के लिए ज़रूरी होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट की जगह सोडियम लॉरेल सार्कोजिनेट है, तो ये अच्छी बात है। सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं होना चाहिए, जिसको कि हम SLS कहते हैं। और भी बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट हैं जिसमें कि आप देख लीजिएगा, आपको क्या सूट नहीं करता है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और इंग्रेडिएंट की काफ़ी लंबी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं आपको। ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक के ये पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट है। तो इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरी दे के रखी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें झाग भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे से क्लियर करता है आपके हेड को। मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी, ये बेला वीटा ऑर्गेनिक्स का ऑयल कंट्रोल शैम्पू। और इसमें है एप्पल साइडर विनेगर भी है, जो आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करता है और डैंड्रफ आने से रोकता है। डैंड्रफ के लिए रामबाण इलाज है, मैं आपको बता रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। और जब मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ तो फिर क्योंकि स्कैल्प मेरी ऑयली है, इसकी वजह से थोड़ा स्कैल्प में डैंड्रफ जैसा मुझे फील होता है। डैंड्रफ जब था मुझे तो मैं यूज़ कर रही थी एप्पल साइडर विनेगर, तो मेरा 100% ख़त्म ही हो गया और बाल बहुत ही शाइनी हो जाते हैं उससे। लेकिन ये शैम्पू है तो इसमें पहले से ही एप्पल साइडर विनेगर डला हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से मैंने यूज़ करना बंद कर दिया
और रिज़ल्ट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे छोड़ने के बाद। लेमन ऑयल है, लेमन ऑयल विटामिन सी के लिए अच्छा होता है, जो कि स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके। एलोवेरा मॉइस्चराइज्ड भी रखता है, ऑयल हटाएगा तो स्किन ड्राई होगी आपके स्कैल्प की, और हेयर्स भी ड्राई होंगे, जिसके लिए एलोवेरा बहुत ही मदद करता है कि आपके बाल ड्राई ना हो, स्कैल्प भी नरिश्ड रहे। टी ट्री ऑयल जो आपके स्कैल्प की स्किन में इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये टोटल मैं कहूँगी मुझे बहुत ही सूट करता है, ये आप ट्राई कर लीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, और आप ट्राई करके देखेंगे तो ही पता चलेगा। वो शैम्पू भी बहुत अच्छा, इससे पहले जो मैंने रिव्यू दिया था वो भी बहुत अच्छा है, पर वो बहुत ज़्यादा जिनके बाल स्ट्रैंड ऑयली हो जाते हैं, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, उनके लिए अच्छा है। पर मेरी स्कैल्प ऑयली तो है पर हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, जिसकी वजह से मुझे यही ज़्यादा बेटर लगा मेरे लिए। तो आप भी ट्राई करेंगे और ट्राई करके मुझे बताएंगे कि ये कैसा है। स्मूथ टेक्सचर का है और झाग बहुत ज़्यादा देता है, और इसके अलावा मैं बताऊं कि बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, बहुत ही माइल्ड शैम्पू है। आपके बालों को, जिनके हेयर ड्राई है ना, तो आप धोने के बाद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने कंडीशनर नहीं लगाया है। नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इस शैम्पू को लगाने के बाद आप कंडीशनर मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ। और मैंने कंडीशनर एक बार पता नहीं कब ख़रीदा था, 2017 में, 16 या 17 में कंडीशनर ख़रीदा था। उसके बाद मैंने कभी कंडीशनर ही नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने सजेस्ट किया था, लिख के दिया था मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर दिया था, बस वही कंडीशनर मैंने ख़रीदा था लास्ट टाइम 2017 में। वो भी मैंने पूरा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता था यूज़ करने के बाद। उसके बाद से मैंने कभी कंडीशनर ख़रीदा ही नहीं है। और रही बात, आप बोलेंगे कि आप इतनी सारी नेचुरल चीज़ें बताती हैं, तो मैं नेचुरल चीज़ें बताती हूँ, साथ साथ में मैं इसका भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि एकदम से ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करना इतना आसान नहीं है। तो आप अपने लिए बेहतर चुनें, जो कि एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपकी लाइफ में रहना चाहिए। तो मैं तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट रखती हूँ, शैम्पू का सब्स्टिट्यूट। अब आपके ऊपर है, आप यूज़ करें ना करें, खुद के ऊपर ट्राई करें, उसके बाद यूज़ करें। इसके क्या है, बहुत सारे सैम्पल पैकेट्स भी मिलते होंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। और एक अच्छी चीज़ बता दूं मैं इस शैम्पू के बारे में कि ये आप जब भी ख़रीदेंगे, मतलब शैम्पू ही नहीं, बेला वीटा का कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं ना, तो उसके साथ एक छोटा सैम्पल पैक मिलता है आपको ट्राई करने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ्री गिफ्ट ज़रूर मिलता है, पर आपको ऑनलाइन इसको पेमेंट करना पड़ता है, तब मिलता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने इस ब्रांड से पैसे नहीं लिए हैं बताने के लिए आपको इसके बारे में। तो ये बिल्कुल मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग बिना पैसे वेस्ट किए किसी चीज़ के बारे में जान सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो मैंने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए हैं। बेला वीटा को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, बेला वीटा के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक बेली बटन ऑयल आता है, वो भी मैंने यूज़ किया था, इसी ब्रांड का था, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, और मेरे छोटे छोटे बेबी हेयर्स आने लग गए थे, फिर मैंने बंद कर दिया, तो फिर वो उसी तरह हो गए। तो टोटल मिला के कहना ये है कि कोई भी आप चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको रेगुलरली यूज़ करना ज़रूरी होता है। आई थिंक मैं अपने एक्सपीरियंस से ऐसा बता रही हूँ। आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 मंथ यूज़ किया, 3 मंथ यूज़ किया, 6 मंथ यूज़ किया तो फिर आपको परमानेंट वो बना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको स्किन केयर या फिर हेयर केयर आपको प्रॉपर तरीके से करना है, तो वो कंसिस्टेंटली आपको करते रहना होगा लाइफ लॉन्ग तक आप करेंगे, ध्यान रखेंगे, तभी वो मेंटेन रह पाएगा। आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको कंटिन्यू मेंटेनेंस करना होगा, तभी आपके हेयर्स, आपकी स्किन और आपकी हेल्थ बहुत अच्छे रहेंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी नई नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलूँगी। कई सारी चीज़ों के रिव्यू भी दूँगी मैं आप लोगों को, जिससे कि आप बेहतर चीज़ें खरीद सकें बिना मनी वेस्ट किए हुए।